सो हेलो। ठीक है, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या अपेंडिसाइटिस का देखा था, डेफिनेशन देखी थी, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, और उसकी ईटियोलॉजी देख ली थी, पैथोफिजियोलॉजी देख ली थी। ठीक है, तो अब अपन इसके आगे उसके साइंस सिम्टम है, जो भी उसके साइन और सिम्टम है, क्लिनिक मैन्युफैक्चर, उनको साइंस सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, उनकी अपन स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ओके, सो साइंस सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। ठीक, तो सबसे पहले तो उसमें जो पेशेंट है, जो उसका लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, यहाँ ये उसका राइट है, जैसे ये मेरा राइट है। ठीक है, तो मेरे राइट में क्या होगा, ये लोअर एब्डोमेन। ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ उसका जो पेन होगा, ठीक है, यहाँ उसका पेन होगा, तो लोअर एब्डोमेन पेन। ठीक है, पेशेंट का लोअर एब्डोमेन पेन होगा, वहाँ से पेन स्टार्ट होगा, और पेन होगा वो किस पॉइंट पे होगा, MC बर्नी पॉइंट। MC बर्नी पॉइंट पर पेशेंट का पेन होगा। ठीक है, पेन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जो पेन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन होगा, MC बर्नी पॉइंट पे होगा पेन, एग्जैक्ट अपन लोकेशन की बात करें। ठीक, और पेन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ओके, इसके बाद अपन दूसरे साइन की बात कर लेते हैं, डम्पी साइन, DUMPHY, डम्पी साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको CU कफिंग, कफ के साथ पेन होता है, पेन इंक्रीज विथ कफ। ठीक है, कफिंग होगा साथ में पेन होगा। यदि पेशेंट को कफ हो रहा है, ठीक है, तो उसको पेन होगा। ठीक, ये आपका डम्बी साइन हो गया। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं मर्फी ट्रेट होता है। इसके बाद में होता है मर्फी ट्रेट। ठीक है, तो मर्फी ट्रेट में क्या होगा, 3 सिम्टम्स एक साथ शो होंगे। क्या क्या होंगे, फीवर, नोजिया हो गया, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक, फीवर हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, और राइट एब्डोमेन का पेन हो गया। ओके, इसके बाद में अपन एक साइन देखते हैं इसमें, रोवर्सिंग, रोवर्सिंग साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि अपन क्या करेंगे, पेशेंट का लेफ्ट एरिया पल्पेट करेंगे, ठीक है, तो उसको पेन राइट एरिया में होगा। यदि पेशेंट का लेफ्ट एरिया है, जो लेफ्ट एब्डोमिनल एरिया है, उसको पाल्पेशन करेंगे तो पेन उसको राइट एरिया में, ठीक है, फील होगा। ओके, ये रोवर्सिंग साइन। ओके, एक है हमबर्ग साइन, हमबर्गर साइन। ठीक है, हमबर्गर साइन क्या होते हैं, यदि जो भी हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर, नर्स, यदि पेशेंट को फूड के लिए पूछेंगे, फूड के लिए उसको पूछेंगे, तो वो फूड के लिए रिफ्यूज कर देगा, खाना खाने से मना कर देगा। यही आपका हमबर्गर साइन है। ठीक है, इसके बाद में होता है बर्ग साइन, बर्ग साइन। ठीक है, ब्लमबर्ग साइन में क्या होगा, यदि अपन पेशेंट की जो जो राइट एब्डोमेन एरिया है उसको कंप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे। ठीक है, दबाने से क्या होगा, उसको पेन है ना वो कम फील होगा, वो उसको रिलैक्स करेंगे तो पेन ज़्यादा फील होगा। यही है ब्लमबर्ग साइन। ठीक है, तो ये आपके मेनली जो साइन सिम्टम थे वो हो गए, और अदर साइन सिम्टम में भी नोजिया, फीवर, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया और इंडाइजेशन, फूड का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। ओके, ये आपके साइन सिम्टम्स कंप्लीट। तो नेक्स्ट अपन जो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है उसकी बात कर लेते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट का डायग्नोसिस करने पर सबसे पहले तो उसकी जो हिस्ट्री है उसको कलेक्शन कर लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ पेशेंट।
हिस्ट्री में कलेक्शन में क्या आता है, पेशेंट ने कहीं और चेकअप करवाया है या नहीं करवाया, वहाँ पे चेकअप करवाया, क्या मेडिसिन ली, क्या मेडिसिन नहीं ली उसने, जो भी उसकी हिस्ट्री है उसका कलेक्शन कर लेंगे अपन। तो जो डॉक्टर है उसको हेल्प होगी सर्जरी वगैरह करने में, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसको ट्रीट करने में, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन के बाद। जो भी उस जो एब्डोमिनल एरिया है उसको पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन करने के बाद जो उसको पेन है उसको फील करेंगे कि उसको राइट एब्डोमेन में कहाँ पेन हो रहा है, ठीक है। इससे अपन को डायग्नोसिस पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड टेस्ट। कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें ब्लड टेस्ट अपन कब करते हैं? ब्लड टेस्ट करने के लिए जो पेशेंट का ब्लड है वो लेबोरेटरी में निकाला जाता है, ठीक। तो लेबोरेटरी में निकालने के बाद उसमें जो WBC है उसका इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक। तो इवेल्युएशन करने के बाद अपन को पता चलता है कि WBC यदि इंक्रीज हो गई, WBC 11,000 से इंक्रीज है, WBC यदि इंक्रीज है तो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन का पता है इसी भी चलता है कि WBC इंक्रीज है, तो इससे इन्फेक्शन का पता चल जाता है अपन को, ठीक है। इसके बाद में अपन कर लेंगे यूरिन एनालिसिस। ठीक, यूरिन एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में यूरिन एनालिसिस इसलिए करेंगे ताकि यूरिन में जो RBC WBC बैक्टीरिया वगैरह वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, इसलिए उसका एनालिसिस करते हैं अपन। क्योंकि जो मेनली जो बैक्टीरिया वगैरह दिखे जाती है यूरिन में वो किडनी स्टोन में दिखी जाती है, लेकिन किडनी स्टोन में तो देखे जाते हैं, लेकिन अपन अपेंडिसाइटिस में इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जो अपेंडिक्स होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास में सिचुएटेड होता है, ओके। अब ये यूरिनरी ब्लड जो अपेंडिक्स है यूरिनरी ब्लैडर के पास में सिचुएटेड है, इसलिए जो अफेक्ट पड़ सकता है इस पे अपेंडिक्स पे, इसलिए अपन उसका यूरिन एनालिसिस करते हैं, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में देख लीजिए अपन MRI, CT स्कैन, ठीक है। MRI CT स्कैन में उसकी जो क्लियर इमेज है वो अपने पास में आ जाएगी, इमेज से अपन को पता चल जाएगा अपेंडिसाइटिस है या नहीं। अल्ट्रासाउंड, जो पेशेंट का एब्डोमेन है उसका अल्ट्रासाउंड मशीन्स के द्वारा जो पिक्चर तैयार की जाती है डॉक्टर से, उससे भी पता चलता है, वो उस डायग्नोसिस में हेल्प करता है अपनी कि पेशेंट को, ठीक है, अपेंडिक्स है या नहीं है। इसके बाद यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट। तो प्रेगनेंसी टेस्ट ऑल्सो occurs when the lady is pregnant, ओके। तो ये है अपना डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, ठीक। इसके बाद में अपन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है ड्यूरिंग इन अपेंडिसाइटिस, ओके। तो मैनेजमेंट में 3 प्रकार का मैनेजमेंट आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे लास्ट में देखते हैं अपन, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट और लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो भी ड्रग्स वगैरह आपकी वो अपन यूज में लेते हैं। मेनली ये ड्रग्स से ठीक नहीं होता, लेकिन जब तक सर्जरी नहीं होती है तब तक अपन वो ड्रग्स को यूज में लेते हैं। जैसे IV फ्लूइड हो गया, पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको पेन किलर दे दी, एनाग्लिसिस टेबलेट में आ जाती है पेन किलर वगैरह जो भी, और एंटीबायोटिक्स ताकि वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका वो नष्ट हो जाए, जो स्प्रेड है वो ज़्यादा ना हो उसका, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिकल हो गया आपका, मेडिकल हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं अपन, जो अपेंडिक्स है उसको रिमूव कर देते हैं, जो अपेंडिक्स पे आ जाते हैं यहाँ पे उसको रिमूव कर देते हैं। उसके रिमूव करने के भी 2 जो मेथड है वो होते हैं, पहला ओपन अपेंडेक्टोमी, दूसरा लेरिंगोपेक्टोमी, ठीक है। ठीक है, पहला ओपन अपेंडेक्टोमी क्या होता है? ओपन अपेंडेक्टोमी जो पेशेंट होती है एब्डोमेन एरिया होता है, जो एब्डोमेन है, ठीक है, ये एब्डोमेन है, तो यहाँ पे इंसिजन होता है, वो कट लगाते हैं इंसिजन,
वो थोड़ा बड़ा लगाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर क्या करता है, कट लगाने के बाद जो यहाँ पे मसल है उसको हटा के जो अपेंडिक्स है उसको, यहाँ पे जो अपेंडिक्स पाए जाते हैं, जो अपेंडिक्स पाए जाते हैं उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे स्टिच लगा देगा। स्टिच लगाने से ये, ठीक है, यहाँ पे ब्लड का सिक्रेशन ज़्यादा नहीं होगा और ये अपेंडिक्स को रिमूव कर देगा। ये डायरेक्ट ओपन मेथड हो गया, ठीक है। ये ओपन मेथड है। तो हमने देखा था अभी ओपन अपेंडेक्टोमी। ओपन अपेंडेक्टोमी अपन देख लेते, जैसे यहाँ पे बड़ा इंसिजन किया जाता है। इंसिजन करने के बाद में जो अपेंडिक्स है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। ये मेनली मेथड तब काम में लिया जाता है जब अपना अपेंडिक्स है वो फट जाता है, अंदर ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फटना, ठीक है। ठीक है, अपना अपेंडिक्स वहाँ पे फट गया और यदि वहाँ से वो अपेंडिक्स क्लियर रप्चर हो गई तो क्या होगा, वो अदर ऑर्गन है उनको इफेक्टेड करेगा, अदर ऑर्गन को इफेक्ट करेगा तो इन्फेक्शन अदर ऑर्गन में फैल जाएगा, ठीक है। इसके